नमस्कार। बियॉन्ड हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की खबर तो आप सबों ने देखी ही होगी। भारत मंडपम में वर्ल्ड एआई समिट चल रहा है। इसकी जानकारी आप सबों को होगी। आज कांग्रेस के गुंडों ने जिस तरह की हरकत वहाँ की है, उसे देखकर अगर आपको शर्म नहीं आ रही तो माफ़ करिएगा, मुझे आपके भारतीय होने पर संदेह है। जब इस एआई समिट की प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है, जब आखिरी एआई समिट पेरिस में हुई थी, वहाँ पर 1500 लोगों ने प्रतिभागिता की थी, लेकिन जब ये भारत में हो रहा है तब यहाँ पर 3 लाख से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जब इसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है, चाहे वो चैट जीपीटी के फाउंडर हों, चाहे वो फ्रांस के राष्ट्रपति हों, चाहे वो श्रीलंका के राष्ट्रपति हों, पूरा विश्व भारत की प्रशंसा में बाँह फैलाए खड़ा है। अगर मैं सैम अल्टमैन, जो चैट जीपीटी के संस्थापक हैं, उनकी बात को कोट करूं, तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ द परफेक्ट लॉन्च पैड फॉर एआई इनोवेशन। आज भारत की स्थिति विश्व में एआई के ऊपर तीसरी है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे भारत। लेकिन शर्म की बात है कि यहाँ के विपक्ष को इससे मतलब नहीं है। यहाँ के विपक्ष को मतलब बस उनकी सस्ती राजनीति से है। आप सबों ने देखा होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गुंडई, और आप सबों ने तो कांग्रेस का वो ट्वीट पढ़ा ही होगा जिसमें कांग्रेस इसको जस्टिफाई कर रही है। सिर्फ जस्टिफाई ही नहीं, इसका बचाव कर रही है। उसका कहना है कि ये मोदी के खिलाफ प्रदर्शन है, लेकिन कांग्रेस को भला कौन बताए, मोदी भारत नहीं है, भाजपा भारत नहीं है। भारत भारत है, जो कभी झुक नहीं सकता, जो इतने सालों के संघर्ष के बाद नहीं झुका, जो 600 वर्षों की मुग़लों की ग़ुलामी और 200 वर्षों के अंग्रेज़ों के ग़ुलामी के बावजूद नहीं झुका, जिसकी संस्कृति अमर है, वो आज कैसे झुक सकता है। कांग्रेस को इस कृत्य के लिए शर्म आनी चाहिए। अगर कोई शब्द, आप सबों ने मुहावरा पढ़ा होगा, चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना, मुझे तो बोलने में रुकावट आ रही है, लेकिन शायद आज की विपक्ष की पार्टी को देखकर ही मुहावरा कभी बना होगा। आप सबका विरोध करिए, लेकिन आप देश का विरोध मत करिए। आप सबों को याद होगा 1997 में लोकसभा की बहस में अटल जी ने कहा था कि आप देश का विरोध और राम का विरोध मत करिए। आप अटल बिहारी वाजपेयी का विरोध करिए, आप भाजपा का विरोध करिए, लेकिन आप देश और राम का विरोध मत करिए। और आज आप हालत देख रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर आ चुकी है। अगर ऐसा ही रहा तो इतना नीचे जाएंगे जिसको कोई गिन नहीं पाएगा। आप कंप्रोमाइज्ड पीएम की बात करते हैं। साहब, वो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का नहीं था, वो कार्यक्रम देश का था। आप जिस पर आप विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, आप पूरा सत्र उस पर ले चुके हैं, आप पूरा सत्र बर्बाद कर चुके हैं। आप वो पोस्टर पर प्रधानमंत्री के सीट का घेराव कर चुके हैं लोकसभा में। तो मैं क्यों ना कहूँ कि आपने वो पोस्टर बचा रखा था। और इन लुच्चों लफंगों को इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये वो टी शर्ट पहन के घुसे। इन्होंने वो टी शर्ट उल्टा करके पहना और अंदर जाके वो टी शर्ट उतारा, जैसे कि वो महावीर पदक के विजेता बन जाएंगे ऐसा कर कर। और इतना ही नहीं, ये एक पूरी साजिश है। आप सबों को पता है कि एआई समिट का आज आखिरी दिन होने वाला था, जिसको अगले दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी साजिश रची गई कि आखिरी दिन ऐसा प्रदर्शन हो कि पूरे विश्व की मीडिया, 125 देश सहभागिता कर रहे हैं इस समिट में, पूरे विश्व की मीडिया एक ही संदेश लेकर जाए कि
भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में राजतंत्र आने की व्यवस्था हो रही है, या मोदी एनार्किस्ट है, तो इससे आप विश्व में क्या संदेश देना चाहते हैं? माफ़ करिएगा, आप इससे भारत के हितैषी तो नहीं लग रहे। अध्यक्ष जो हैं वो गर्व से कह रहे हैं कि हमारे लड़कों ने तो झंडा गाड़ दिया, हमारे लड़कों ने तो तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। साहब, आवाज़ उठाने का मंच भारत मंडपम नहीं है, एआई समिट नहीं है। आप सबों को याद होगा जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा था 2010 में, और भाजपा तब विपक्ष की पार्टी होती थी, तब भाजपा ने भी प्रदर्शन किए थे, लेकिन भाजपा ने प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम के अंदर नहीं किए थे। जो प्रदर्शन की व्यवस्था है, जंतर मंतर है, वहाँ किए थे, या बाकी जो प्रदर्शन करने के लिए जगह बनी है। आप में अगर हिम्मत है, आप भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन करें। आप में हिम्मत है, आप प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन करें, लेकिन आप नहीं करेंगे। आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपके में बल नहीं है। आपको प्रोपेगेंडा सेट करना है, आपको विपक्ष की पार्टी नहीं बनना, आपको जनता के हक की आवाज़ नहीं उठानी, आपको बस प्रोपेगेंडा बनाना है। आपको चीन के सुरक्षा की फ़िक्र है, चीन के इकोनॉमी की फ़िक्र है, लेकिन आपको भारत की फ़िक्र नहीं है। आपको जनता, भारत की जनता वोट देती है, ना कि चीन और अमेरिका। आप पीएम को कंप्रोमाइज्ड बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कम से कम देश के साथ तो दगा मत करिए। किरण रिजिजू ने कुछ दिनों पहले सही कहा था, या उस समय ये बात थोड़ी ज़्यादा लग भी रही थी, कि राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं वो भारत के सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन अब शायद ये लगता है कि उन्होंने ये बात थोड़ी विलम्ब से बोली, ये बात पहले भी बोली जा सकती थी। केंद्र से भी मेरी नाराज़गी है कि आप ऐसी घटनाओं की छूट क्यों दे रहे हैं। आप कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए, आप एनएसए लगाइए उनके ऊपर, आप उनका नार्को टेस्ट करवाइए और इस षड्यंत्र का पता लगाइए। जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे पूछताछ तो अभी संसद मार्ग थाने में जारी है। उम्मीद है इस पूछताछ का भी कुछ हश्र निकलेगा, और उम्मीद है कि भारत जैसी विपक्षी पार्टी डिज़र्व करता है, जहाँ पे जिस पद पर कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने, कभी प्रणब मुखर्जी ने, कभी सुषमा स्वराज ने, या कभी चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों ने उस पद को सुशोभित किया, उस पद की मर्यादा बढ़ाई, आज उस पद की स्थिति इस स्तर पे आ गई है कि दुख होता है। भारत एक उपयुक्त नेता विपक्ष डिज़र्व करता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि आप YouTube चैनल पे बने रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।